भारत के साथ क्या राष्ट्रपति पुतिन ने खेला कोई गेम? यूक्रेन मामले पर रूस उठाएगा भारत का जबरन फायदा। तालिबान के सपोर्ट में क्या रूस ने किया है भारत से सौदा? 15 अगस्त 2021 वो दिन जब तालिबान ने एक झटके में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। ये काम तालिबान अकेले नहीं कर सकता था, बल्कि इस काम में पर्दे के पीछे से उसके साथ थे पाकिस्तान, चीन और रूस। चीन और पाकिस्तान का आतंकियों का साथ देना तो बनता है, क्योंकि एक देश है चीन मसूद अजहर जैसे आतंकी को बचाने के लिए यूएन में हर बारी वीटो पावर का यूज कर उसे बचा लेता था। हालांकि भारत की लगातार कोशिशों के बाद वो वैश्विक आतंकी घोषित हो पाया था, और दूसरा देश पाकिस्तान, जिसके बारे में भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि वो एक दहशतगर्द देश है और आतंकियों की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। लेकिन भारत के दोस्त रूस का तालिबान जैसे आतंकी संगठन का साथ देना गले नहीं उतरता है, और ये भारत स्वीकार भी नहीं कर सकता था। लिहाजा 24 अगस्त को पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक लंबी चौड़ी कॉल मीटिंग की, जिसके बाद रूस ने तालिबान को लेकर एक झटके में अपना रुख बदल लिया। रूस ने यहां तक कि तालिबान के खिलाफ सैन्य एक्शन तक लेने का मन बना लिया था। रूस का ये अवतार देख भारत खुश था, वहीं चीन और पाकिस्तान हैरान थे। लेकिन दोस्तों, रूस ने क्या भारत से दोस्ती की वजह से अपने भाई यानी चीन को नाराज कर तालिबान का साथ छोड़ा? क्या रूस को भारत की सुरक्षा की वाकई में फिक्र है, या फिर रूस का इसमें कोई बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा है? इसको लेकर अब रूस पर यह खुलासा हुआ है कि रूस ने यह काम फ्री में नहीं किया है, बल्कि अपना एक बड़ा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया है। आखिर क्या है रूस की मंशा, और रूस किस वजह से इतनी आसानी से भारत के साथ आ गया? क्या है रूस का इसमें स्वार्थ? तालिबान के बाद उठ रहा है एक और बवाल। अब दोस्त रूस को पड़ेगी भारत की जरूरत। तालिबान मामले के साथ ही अब एक और बवंडर उठ गया है, जिसमें रूस का सीधा सीधा कनेक्शन है, और उसमें रूस को भारत की जरूरत पड़ने वाली है। दरअसल जिस तरह से भारत और चीन का भयंकर विवाद चल रहा है, भारत एलएसी पर चीन से ज्यादा पावरफुल पोजीशन पर है, यानी भारत माउंटेन वॉर का बेताज बादशाह है, और दुनिया का कोई भी देश भारत को पहाड़ी युद्ध में हरा नहीं सकता है। चीन भी मुंह की खाएगा अगर उसने एलएसी पर भारत से भिड़ने की हिमाकत की। लेकिन भारत यहां पर ताकतवर होने के बाद ही दुनिया के अन्य देशों का साथ मांगता रहता है। आप समझ गए होंगे कि कोई भी युद्ध बल से ही नहीं बल्कि नीति से भी जीता जाता है, और यही कर रहा है भारत। भारत चीन के खिलाफ अनेक देशों का समर्थन हासिल कर रहा है, ताकि भविष्य में अगर चीन से भारत भिड़े तो दुनिया के सामने भारत की वैश्विक और सपोर्टिंग जीत मिले। यही काम कर रहा है भारत का दोस्त रूस। दरअसल हम जिस नए बवंडर की बात कर रहे हैं वो है रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव, जो अब युद्ध की शक्ल ले रहा है, और बहुत संभावनाएं हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही युद्ध का ऐलान हो सकता है। रूस की ताकत के सामने यूक्रेन कुछ भी नहीं है। रूस चाहे तो यूक्रेन पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है, लेकिन रूस ऐसा करने के साथ साथ भारत जैसे अपने दोस्तों और अन्य देशों का साथ चाहता है। अब एक बड़ी खबर यूक्रेन के इस विवादित क्रीमिया से है, जिसको लेकर यूक्रेन और रूस दोनों लड़ रहे हैं। यही वो जगह है जिस पर रूस ने जबरन अधिकार किया था। अब रूस चाहता है कि भारत जैसे कई देश उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ दें, ताकि कानूनी रूप से इस जगह पर उसका कब्जा हो जाए। अब रूस की इस मंशा को भारत को तालिबान को लेकर रूस के अचानक हुए रुख में परिवर्तन और भारत का साथ दिए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के साथ बड़ा छलावा साबित होगा। रूस ने कैसे किया था क्रीमिया पर कब्जा? अब रूस भारत से कौन सी मदद चाहता है? दरअसल 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद से ही दोनों देश कई बार यहां आमने सामने हो चुके हैं, और इसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसे अघोषित युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसा कदम है जिसे अभी तक कई पश्चिमी शक्तियों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह संघर्ष देखते ही देखते यूक्रेन के पूर्वी हिस्से तक फैल गया।
यहाँ पर डोनबास क्षेत्र में रूस द्वारा समर्थित अलगाववादियों का ठिकाना है। इस वजह से सीमा पर 10,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती हुई। 2014 से पूर्वी यूक्रेन में 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। क्रीमिया प्रायद्वीप पर यही मान्यता पाने के लिए रूस भारत से सौदा कर रहा है। तालिबान मामले में अचानक से पैर पीछे खींचने का एक कारण क्रीमिया पर मान्यता पाने की रूस की लालसा ही है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जब भारत अमेरिका से मधुर संबंध स्थापित करता है तो रूस भारत से नाराज हो जाता है। इसका कारण है कि अमेरिका यूक्रेन को भरपूर सहयोग दे रहा है। हाल ही में इस विवाद में अमेरिका भी कूद गया है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में $6 करोड़ देने का वादा किया है। अमेरिका के इस कदम से रूस गुस्साया हुआ है। इस इलाके को लेकर रूस ने हमेशा यह तर्क दिया है कि इस क्षेत्र में रूसी मूल के लोग बहुत अधिक संख्या में हैं और उनके हितों और अधिकारों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। इसलिए वो इस इलाके पर सैन्य एक्शन ले रहा है। यूक्रेन रूस जंग में किसका साथ देगा भारत? वास्तव में ये सवाल बहुत जटिल है। अब तालिबान मामले पर रूस के द्वारा भारत को सपोर्ट दिए जाने के बाद रक्षा विशेषज्ञ अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी और पुतिन की बातचीत में अगर भारत ने तालिबान और चीन के खिलाफ रूस का सहयोग मांगा है तो रूस ये काम फ्री में तो नहीं करेगा। इसके लिए भारत को एक कीमत चुकानी होगी कि क्रीमिया को रूसी इलाके के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन देना होगा। भारत ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ऐसा करना शायद भारत की मजबूरी भी रहेगी। मजबूरी इसलिए क्योंकि कोरोना काल में एक तो वैसे ही भारत रूस से वैक्सीन और अन्य चिकित्सा सामग्री की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत चीन और पाकिस्तान के बाद अब तालिबान का भी सामना कर रहा है। ऐसे में भारत रूस का ही साथ दे सकता है। खैर दोस्तों, रूस भारत का पारंपरिक दोस्त है, लेकिन यूक्रेन से जंग में इस बार रूस ने भारत से सौदा कर लिया है। ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या भारत को दोस्ती और वादे के मुताबिक रूस की मदद करनी चाहिए या फिर यूक्रेन, जिसके क्षेत्र क्रीमिया पर रूस ने जबरन कब्जा कर लिया है, उससे सपोर्ट देना चाहिए? अगर आप इस मामले में अच्छी जानकारी रखते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर दें।